हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोन स्टडी। तो दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री के चैप्टर 2 का क्लास 9 की केमिस्ट्री के चैप्टर 2 का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 जो है पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने मिक्सचर, एलिमेंट्स और ये सब बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। उसके पहले मैं चैप्टर 1 में मैटर वगैरह क्या होता है सब समझा चुका हूँ आपको ऑलरेडी। उन सब की वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। अगर वो नहीं देखी तो प्लीज उसे देखें। छोटी वीडियो है पर उसमें सब चीजें क्लियर हो जाएगी आपकी। तो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं इसके आगे कि मैटर वगैरह हमने पढ़ लिया था, सॉल्यूशंस हमने पढ़ लिए थे। अब उसमें जो क्या कितने तरह के सॉल्यूशन होते हैं हम ये चीज हम देखेंगे। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सस्पेंशन, कोलाइडल, और फिर टिंडल इफेक्ट क्या होता है, और चेंजेस कैसे, फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। A solution is a homogeneous mixture of two or more substance। ठीक है दोस्तों, होमोजेनियस मिक्सचर में पहले बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ कि दोस्तों जो अच्छे से घुल जाए उसको, सिंपल डेफिनेशन यही है, उसको बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। तो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जब मिलते हैं और जो घुल जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। एग्जाम्पल क्या हो गया कि नींबू पानी। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और शक्कर घोलना पानी में, या पानी में सोडा घुल जाना, ये सब जो चीजें, ये सॉल्यूशन हो गई। तो दोस्तों, सबसे मेन चीज है सॉल्यूशन में दो चीज होगी, एक जिसको घोल रहे हो और दो जिसमें घोल रहे हो। ठीक है, तो एक हो गया सॉल्वेंट और एक हो गया सॉल्यूट। तो दोस्तों, जो कम मात्रा में हुआ उसको हम बोल देंगे सॉल्यूट, और जो ज्यादा मात्रा में होता है जिसमें घोलते हैं उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। तो एज पर द फैक्ट डेफिनेशन हम फिर भी पढ़ लेते हैं। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स इन अदर कंपोनेंट्स इन इट एंड इज यूजुअली प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, जो ज्यादा अमाउंट में है, जैसा मैंने कहा, विच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे वाटर, अल्कोहल। ठीक है दोस्तों, अगर आप पानी में कुछ शक्कर वगैरह मिलाओगे तो शक्कर जो हुई वो क्या होगी, सॉल्यूट, और पानी क्या हुआ आपका, सॉल्वेंट। ठीक है दोस्तों, अब एक सिंपल सी चीज है, पहले सॉल्यूट पढ़ लेते हैं, उसके बाद बताता हूं मैं आपको। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट एंड इज यूजुअली प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी विच कंपोनेंट्स कॉल्ड द सॉल्यूट। जो कम क्वांटिटी में होगा उसे हम सॉल्यूट बोलेंगे। एग्जांपल क्या हुआ, सॉल्ट, शुगर, आयोडीन। ठीक है, अब जरूरत नहीं थी सॉल्ट और आयोडीन को एक अलग अलग लिखने की, पर ठीक है। इसके बाद दोस्तों, हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अगर समझो एक जगह पानी है ना, और दूसरा आपने सोडा ले लिया। ठीक है, और अब आप बोलोगे कि सर हमने पानी में सोडा मिला दिया, सोडा में पानी मिला दिया, तो सॉल्यूट किसको बोलोगे आप और सॉल्वेंट किसको बोलोगे? तो दोस्तों, जो चीज ज्यादा क्वांटिटी में ली है आपने वो हो गया आपका सॉल्वेंट, और जो चीज आपने उसमें कम क्वांटिटी में डाली है वो हो गया आपका सॉल्यूट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये सब मिलने के बाद इससे क्या बनता है, सॉल्यूशन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, उसके बाद जो पार्टिकल की साइज होती है ये 1 नेक्टोमीटर से भी कम होती है, 1 नैनोमीटर से भी। दोस्तों, ये जो टर्म्स है इसके रेफरेंसेस में आपको एक पूरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें केवल किलोग्राम को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में कैसे करते हैं, नैनोमीटर में कैसे करते हैं, उसके बाद पास्कल, एटीएम, प्रेशर, ये सब चीज में उसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे हम लोग। उसकी वीडियो आएगी तो मैं वो बाद में डिस्कस करूंगा। उसके बाद देखते हैं, पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन इवन इन अ माइक्रोस्कोप, इवन विद अ माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते आप। ठीक है, उसके बाद अगर वो घुल गया, ऑब्वियस सी बात है, तो किसी भी माइक्रोस्कोप से आप नहीं देख सकते, वो घुल गया। उसके बाद, अ ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर द लाइट, सॉल्यूशन इज स्टेबल। अगर कोई चीज घुल गई तो वो स्कैटर कैसे करेगी, ऑब्वियस सी बात है। फिर द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। समझो, अगर आपने पानी में शक्कर मिला दी, अब उस पानी को आप 1000 बार छान लोगे, पानी तो मीठा ही रहेगा ना, है ना। तो फिल्ट्रेशन की मेथड से आप ये चीजें अलग नहीं कर सकते, केमिकल प्रोसेस से आप मे भी कर पाओगे, वो बात अलग होगी। अब हम आते हैं सॉल्युबिलिटी पर। सॉल्युबिलिटी क्या होती है दोस्तों, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। व्हाई वी टेक 100 ग्राम्स दोस्तों, क्योंकि एक यूनिट अमाउंट, एक स्टैंडर्ड अमाउंट हमने इस जगह लिया है, वो है 100 ग्राम। ठीक है, अगर इसकी जगह आप 1 केजी भी लेंगे तो वो चीज मतलब गलत नहीं कह सकते उस चीज को, पर एक स्टैंडर्ड जो है हमने यहाँ पे 100 ग्राम लिया है। जैसे हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में 1 केजी ऑफ वाटर लिया था, या 1 केजी ऑफ आइस ली थी, ये जो, तो इसमें हमने स्टैंडर्ड 100 ग्राम लिया है, इसको हम यूनिट सपोज करते हैं। ठीक है, एज अ यूनिट of a solvent at a particular temperature is known as its solubility। उसके बाद हम देखते हैं कि कंडीशन अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। तो
कौन कौन सी कंडीशन अफेक्ट करती है? तो दोस्तों वही बात है, जो चीजें सब पे अफेक्ट करती है वो इस पे भी अफेक्ट करेगी। एक तो हो गई टेम्परेचर और दूसरा हो गया प्रेशर। टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस आएगा, बिल्कुल आएगा। प्रेशर के कम या ज्यादा होने से सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस आएगा, तो बिल्कुल आएगा। तो अब देखते हैं हम सॉल्युबिलिटी ऑफ solids in liquids increase with the increase in temperature, whereas solubility of gases in liquids increase on increasing the temperature। ठीक है। उसके बाद प्रेशर में क्या है, solubility of gases in liquids increase on increasing the pressure, whereas the solubility of solids in liquid remain unaffected by the change in pressure। दोस्तों ये चीज बहुत सिंपल है, इसको हिंदी में भी बोलूंगा कोई मतलब सेंस नहीं निकलेगा, फालतू वीडियो बड़ी होगी। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, है ना, मतलब ये निकालने का तरीका क्या है, हम ये चीज देखते हैं होता क्या है। इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कितना मास उस सॉल्यूट का है 100 ग्राम उस सॉल्यूशन में। ठीक है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब एक 100 ग्राम अगर पानी है तो उसमें नमक का कंसंट्रेशन कितना है, सिंपल सी बात है ना, ऐसे ध्यान रखना है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, तो ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हो गया। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट का मास और अपॉन में सॉल्यूशन का मास इनटू 100। ये दोस्तों वही वाली बात है कि एक चीज इतने रुपए की तो 100 चीज कितने रुपए की हो गई, यूनिटरी मेथड, ये भी वही चीज है। फिर इन द केस ऑफ लिक्विड सॉल्यूट इज इन द केस ऑफ लिक्विड सॉल्यूट इन लिक्विड solvent concentration can be expressed as volume of solute upon volume of solution। यहाँ मास पे बात देखो दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप सॉलिड की बात कर रहे हैं तो मास की बात करेंगे, पर अगर जो चीज लिक्विड है, आपने किसी लिक्विड में लिक्विड मिलाया है, तो अब लिक्विड में मास की बात करना मुश्किल है, इसलिए आप वॉल्यूम की बात करते हैं। ठीक है, तो उससे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट पता है ना, जो चीज मिलाते हैं उसको सॉल्यूट बोलते हैं, और जिसमें मिलाते हैं उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। ध्यान रखना है ना, कंफ्यूजन होता है इस चीज में, क्योंकि वो कंफ्यूजन उस जगह नहीं होता है, पर बाद में जब हम न्यूमेरिकल्स वगैरह करते हैं तो ये छोटे छोटे कंफ्यूजन क्रिएट आते हैं कि अ मास ऑफ सॉल्यूट इज दिस, अ मास ऑफ सॉल्यूशन इज दिस, डिफाइन व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्वेंट, तो फिर उसमें दिक्कत आती है। अब कितने तरह के सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, तो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सस्पेंशन और कोलाइडल। दोस्तों दो चीज तो बहुत इजी है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। मतलब वो जिनका गले गले तक पेट भरा हुआ है वो सैचुरेटेड, और जो भूखे है वो अनसैचुरेटेड। समझा रहा हूं ऐसा कैसे। अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर quantity of solute can be dissolved as a particular at a particular temperature is called saturated solution। मतलब वो सॉल्यूशन में अब और कुछ आप नहीं मिला सकते। ठीक है, सॉल्यूट उसमें अब और सॉल्यूट नहीं मिला, उसमें जगह नहीं बची कि आप और सॉल्यूट उसमें डाल दो, भरा गया, वो हो गया, सब कुछ उसमें घुल गया, जितना घुल सकता था उससे ज्यादा उसमें नहीं घुलेगा, उसको बोलेंगे हम सैचुरेटेड। और ऐसा का ऐसा सॉल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, और चीज अभी घुल सकती है, और किसके बिना टेम्परेचर को इफेक्ट करे, है ना, विदाउट रेजिंग इट टेम्परेचर और लोअरिंग इट टेम्परेचर। तो मेन हम यहाँ पे और अच्छा शब्द ये यूज करेंगे कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, है ना, मतलब आप रेजिंग ना लिखें या लोअरिंग ना लिख के हम कांस्टेंट टेम्परेचर भी लिखेंगे तो वो जगह यहाँ पे चीज सही होगी। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों सस्पेंशन और कोलाइडल क्या होता है। तो दोस्तों सस्पेंशन, अभी तक हम होमोजेनियस मिक्सचर की बात कर रहे थे, ठीक है, अब हम हेटेरोजेनियस पे आ जाते हैं। हेटेरोजेनियस मतलब वही जो अच्छे से ना घुला हो, ठीक है, दिखता है वो आपको। तो द हेटेरोजेनियस मिक्सचर इन विच सॉलिड्स आर डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड आर कॉल्ड सस्पेंशन। फॉर एग्जाम्पल चॉक वाटर मिक्सचर। ऑब्वियस बात है दोस्तों, चॉक को मत डाल देना पानी में। चॉक वाटर मिक्सचर से मतलब ये है कि चॉक का जो चूरा होता है उसको जब आप पानी में डालोगे तो वो अलग दिखेगा आपको, चॉक डालोगे तो दिखेगी सही, उसको सस्पेंशन सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद मडी वाटर, आपने अगर मतलब जो धूल मिट्टी है वो डाल दी तो पानी अलग दिखेगा, वो अलग दिखेगा, पर वो मिला हुआ भी है ना, गेहूं वगैरह, ये सब चीजें जो है ये इसको हम बोलते हैं सस्पेंशन सॉल्यूशन। या अदर वर्ड्स में हम देखें सिंपल फॉर्म में, द सस्पेंशन इन हेटेरोजेनियस मिक्सचर इन व्हिच द सॉल्यूशन पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। ठीक है दोस्तों, डिसॉल्व नहीं होते, वो सस्पेंडेड रहते हैं पूरे मीडियम के उसमें। ठीक है, अब सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज हम लोग देख चुके थे, सस्पेंशन की प्रॉपर्टी देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या था कि वो होमोजेनियस मिक्सचर था, सस्पेंशन में क्या हो जाएगा, वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा। उसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते थे,
इसको आप नेकेड आई से देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, उसका भी रिवीजन साथ साथ होता जा रहा है, सब चीजें एक साथ दिमाग में रखनी है ना। द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, वहां पे पार्टिकल जो है वो लाइट को स्कैटर नहीं करते थे क्योंकि घुल चुके थे। यहाँ पे नहीं घुले हैं तो स्कैटर करेंगे, ठीक है। अब स्कैटरिंग की वजह से बहुत सारे फिनोमेना और होंगे, वो हम देखेंगे, टिंडल इफेक्ट वगैरह वो आगे देखेंगे हम लोग। उसके बाद अगर वो घुल गया था तो वो स्टेबल है, ऑब्वियस सी बात है, जो चीज नहीं घुली है वो अनस्टेबल है। फिर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सस्पेंशंस कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, मैंने वहां पे आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आप पानी में एक बार शक्कर मिला दे तो कितनी बार भी छान ले पानी मीठा ही रहेगा, तो वो फिल्ट्रेशन से आप अलग नहीं कर पा रहे थे। पर यहाँ पे अगर आपने पानी में रेत मिला दी और आप छानोगे तो रेत अलग हो जाएगी दोस्तों, है ना, ठीक है। तो वही है कि सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। इसके बाद कोलाइड और कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? तो सॉल्यूशंस इन विच द साइज ऑफ पार्टिकल्स लाइज इन बिटवीन दोज ऑफ टू सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस आर कॉल्ड कोलाइडल सॉल्यूशंस और सिंपली कोलाइड्स। मतलब जो चीज पूरी तरह से घुली भी नहीं है पर पूरी तरह से ऐसा भी नहीं है कि मतलब उस चीज से बाहर है, ऐसा भी नहीं है कि चौक और पानी की तरह की पूरा ही मतलब अलग दिख रहा है, और ऐसा भी नहीं कि पूरी तरह से घुल गया, ठीक है। तो जैसे आपने बादल देखे होंगे, क्लाउड्स, या धुआं जो होता है स्मोक, है ना, तो वो सब चीजें क्या है, वो कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं दोस्तों। तो यह भी होमोजेनस मिक्सचर तो हो नहीं सकता, क्योंकि होमोजेनस मिक्सचर में क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी की पूरी तरह से घुलना, तो इस मिक्सचर को भी हम क्या बोलेंगे, हेटेरोजेनस मिक्सचर। अब इस पर इसकी जो पार्टिकल्स है वो इतने बड़े भी नहीं है कि आपको नेकेड आई से दिख जाए, तो ये छोटे होते हैं, ठीक है। और पर ये इतने बड़े जरूर होते हैं कि लाइट को स्कैटर करता है, ठीक है। और अगर छोटे हैं तो ये थोड़े बहुत स्टेबल भी होंगे, मतलब ये दोनों के बीच में चलेंगे, ट्रांजिशन में चलेंगे ये दोनों के, कि ये ना सस्पेंशन सॉल्यूशन है ना ट्रू सॉल्यूशन है, ये दोनों के बीच का रास्ता अपनाते हैं। और फिर उसके बाद क्या है, कोलाइडल पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है दोस्तों। कुछ प्रॉपर्टीज इसकी होगी, कुछ उसकी होगी, ऐसे याद रह जाएगा। ऐसे ही जैसे हम लोग कभी आगे पढ़ेंगे मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, तो थोड़ी प्रॉपर्टी उसमें नॉन मेटल की होगी, थोड़ी प्रॉपर्टी उसमें मेटल की होगी, और थोड़ी खुद की भी प्रॉपर्टीज होती है, वो बात अलग हो गई। ऐसे ही कोलाइडल की थोड़ी खुद की प्रॉपर्टीज है, वो हम देखते हैं। अब उसकी स्कैटरिंग की वजह से एक फिनोमेना जो है वो हैपन होता है हमारे मतलब नेचर में, टिंडल इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं। ये जो आप यहाँ इमेज देख रहे हैं दोस्तों, ये फॉरेस्ट में अक्सर आपको इमेज देखने को मिलता, मतलब ये सीन देखने को मिलता है, या आपके घर, पुराने घर या फिर हवेली वगैरह जैसे होती थी, तो उसमें ये छोटे छेद रोशनदान होते थे, तो वहां से ऐसी लाइट आती है दोस्तों, मतलब ये जो डिस्पर्स करी हुई लाइट जो ऐसी दिख रही है आपको इतनी अच्छी, तो इसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं दोस्तों। तो हम देख लेते हैं क्या लिखा है। द स्कैटरिंग ऑफ अ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल, ठीक है, एक छोटे से छेद में से, दरवाजे के छेद अगर कभी आपने देखा हो तो उससे जब लाइट आती है तो ऐसी लाइट दिखती है वो, या सनलाइट जो है पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ डेजर्ट डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, जो इस इमेज में है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। दो कंपोनेंट है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम। दोस्तों ये वही बात हो गई कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जिसमें घोलेंगे और जिसको घोलेंगे, ठीक है। तो द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स पार्टिकल इन अ कोलाइडल फॉर्म इज कॉल्ड डिस्पर्स फेज, मतलब सॉल्यूट की तरह जो हो गया वो डिस्पर्स फेज हो गया, और जो सॉल्वेंट की तरह है वो डिस्पर्स मीडियम हो गया। द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स फेज इज सस्पेंडेड इज नोन एज डिस्पर्स मीडियम, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं कि अलग अलग तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, कोलाइड्स क्या है, और उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अगर डिस्पर्स फेज समझ लो लिक्विड है, ठीक है, और डिस्पर्स मीडियम जो है वो गैस है, तो इससे मिलके दोस्तों क्या इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, एरोसोल, ठीक है। अब इससे हमारा क्या बनता है दोस्तों, फॉग हो गया, क्लाउड्स हो गया, या मिस्ट हो गया, ये हमारा इससे बनता है। अब दोस्तों समझो कि डिस्पर्स फेज हमारा सॉलिड है, पर डिस्पर्स मीडियम जो है वो गैस है, ठीक है दोस्तों। अब डिस्पर्स फेज हमारा सॉलिड हो गया और डिस्पर्स मीडियम हमारा गैस हो गया, तो इससे हम देखते हैं इसको भी हम बोलेंगे एरोसोल ही, पर इससे स्मोक बन गया, ठीक है, या ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट बन गया। अब दोस्तों सिंपल बात है, आपने धुएं में, धुआं तो गैस हो गया, पर उसमें कार्बन के जो पार्टिकल्स है वो होते हैं सॉलिड, ठीक है। ऐसे ही फॉर्म में गैस और लिक्विड होती है ना।
इमल्शन, अब इमल्शन शब्द जो है आपने वो देखा होगा ट्रैक्टर इमल्शन पेंट वगैरह ऐसी चीजों में, तो उसमें लिक्विड मिलता है, उसको बोलते हैं इमल्शन, ठीक है। ऐसी सोल है, इसमें सॉलिड में लिक्विड मिलता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दोस्तों बहुत जहरीला होता है, कभी पीने की कोशिश मत करना, जान चली जाएगी। फिर फॉर्म, गैस और सॉलिड, है ना, मतलब सॉलिड को अगर आपने गैस से मिलाया तो फॉर्म बनेगा, जैसे रबर हो गया, स्पंज हो गया। या स्पंज दोस्तों जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल है, स्पंज में जो पोर्स होते हैं वो हवा, उसमें हवा रहती है, और बाकी जो है वो सॉलिड है, ठीक है। तो स्पंज से आप समझ सकते हैं। जेल में लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड आपका डिस्पर्स फेज रहता है, सॉलिड आपका डिस्पर्स मीडियम रहता है, ठीक है। उसके बाद सॉलिड सॉल्ट, इसमें सॉलिड और सॉलिड का मिक्सचर, तो उसमें कलर्ड जेमस्टोन या मिल्की ग्लासेस, जैसे दो या तीन अलग अलग पत्थर मिला के दोस्तों कुछ तीसरी तरह का पत्थर बनाते हैं, है ना, तो वो सॉलिड सॉलिड सॉल्ट बनता है। ये सब जो है ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलाइड्स। और इसकी जो पीपीटी या पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं किस तरीके से चेंज आते हैं, तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। Those change in which only physical properties of the substance change but no new substance are formed are called physical change. केवल मैटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी से हम क्या समझ गए कि जो बर्फ है वो पानी में बदल गया, पर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। H2O H2O ही है ना। देखो इससे एग्जांपल भी यही है, मेल्टिंग ऑफ आइस टू फॉर्म वाटर, या ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ठीक है, ग्लास टूटने के बाद ग्लास ही रहता है। प्रिपेयरिंग अ सॉल्यूशन एक्सेट्रा, ठीक है। इसके बाद केमिकल चेंज, केमिकल चेंज में क्या है, दोस चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म आर कॉल्ड केमिकल चेंज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस गेट चेंज। ऑब्वियसली बात है दोस्तों, H2 प्लस O, है ना, बदलाव आया, H2O बन गया, सारी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। हर एक चीज हम चैप्टर पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर केमिकल प्रॉपर्टी में बदलाव आएगा तो केमिकल चेंज, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग मतलब होता है दोस्तों जंग लगना, तो लोहे में जंग लगने से केमिकल चेंज होती है। बर्निंग ऑफ पीस ऑफ पेपर, ऑब्वियसली बात है दोस्तों, एक बार जला दोगे तो वापस थोड़ी कर सकते हैं आप उसको, है ना, पर बर्निंग ऑफ पीस ऑफ पेपर ये फिजिकल चेंज के भी उसमें आ सकता है, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो H2 प्लस O2 ये केमिकल चेंज, ये भी चीजें ध्यान रखनी है हमको। उसके बाद फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज के बारे में लिखा है, हियर ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक स्टेट, शेप और साइज ऑफ अ सब्सटेंस चेंज, ठीक है। केवल ये चीजें चेंज होगी कि उसका आकार बदल गया, रंग बदल गया, कलर, ये सब चीजें बदल गई। अब इसमें उसकी केमिकल प्रॉपर्टी ही बदल जाएगी, मतलब जो मैटर का जो बिहेवियर था वही चेंज हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ही चेंज हो जाएगी, ठीक है। कि मतलब हाइड्रोजन का यूं वैसे एज अ फ्यूल यूज करते थे, पर यहाँ पे जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुई तो वो आग बुझाने के काम आने लग गया। फिर देयर इज नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, ऑब्वियसली देयर इज अ चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, है ना। नो न्यू सब्सटेंस इज फाउंड, हियर न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फाउंड, इट इज टेम्पररी एंड हेंस रिवर्सिबल, बट इट इज नॉट, इट इज परमानेंट, इट इज नॉट टेम्पररी एंड इट इज इरिवर्सिबल, ठीक है दोस्तों। तो चैप्टर 2 हमारा यहीं पे खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी। आप कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई और नई वीडियो अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड देखनी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी चीज से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हमारी टीम और मैं आपकी पूरी हेल्प करेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।